गुड इवनिंग मैम। रहना, अभी रुको, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये सब सीखना पड़ेगा भैया मेरे को। कहाँ गए लोग? आज मैं पहली बार अकेले हैंडल कर रही हूँ। वाह मैम, बढ़िया है।
इन लोगों को कोई म्यूजिक की आवाज आ रही है क्या? नहीं मैम। नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। अरे म्यूजिक की आवाज क्यों नहीं आती मेरे को, आज तो समझ में आया। एक सेकेंड ना, मुझे तुम लोग सब दिख क्यों नहीं रहे हो? मैं नहीं दिख रही हूँ मैम। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है, रुक जाओ एक सेकेंड ना। अ, आज मेरे साथ वाले इधर है नहीं ना, मेरी हेल्पर। एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा सा पूछती हूँ, लोग दिख क्यों नहीं रहे। वीडियो ऑफ किए हो क्या मैम? वीडियो अब तो मैंने क्यों। आंटी आप म्यूट पे हो। आप म्यूट पे हो। कौन है? मैम आप ऑडिबल नहीं हो बिल्कुल भी।
स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। स्टार्ट नहीं हो पा रहा है यार। रुक जाओ, तुमको बेचारी मेरी आवाज आ रही है क्या अभी? अभी आई मैम, म्यूट पे थे आप। यस मैम। मैं म्यूट, अभी मेरी हाँ आवाज आ रही है ना? 2 मिनट में। यस। हाँ, चलो अभी आवाज आ रही है। अभी मुझको लेकिन सिर्फ एक ही जना दिख रहा है यहाँ पे, ज्योति। बाकी लोग दिख क्यों नहीं रहे? मेरे को स्क्रीन में दिखना जरूरी है। क्या मालूम है क्यों आ नहीं रहा है दिख तब तक रहा। मेरी आवाज तो आ रही है ना? तब तक एक काम कर लेते हैं, वो अद्वैत आ रहा है तब तक। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो एक काम करो तब तक, मेरा बेटा आके थोड़ा सा इसको ना वो सेट कर देगा, क्योंकि मुझे सारे स्क्रीन पे दिखने चाहिए। मैं दिख रही हूँ। तो आज, हाँ, मैं दिखी। मेरी आवाज अब आ रही है? आवाज को ठीक है। दरवाजा बंद केलं नाही, बंद दरवाजात नाही करत. सब लोग अपने आप को म्यूट करो भैया, रुक जाओ। मैं तुम लोग को म्यूट करती हूँ यहाँ से, रुको मेरे को अभी। एक काम करो तब तक, गिलास पानी ले लो, एक गिलास हाँ का पानी लो, बुलबुल। एक गिलास एक का पानी मिनट। ले लो, क्योंकि वो आ रहा है, वो ठीक करेगा। बुलबुल ब्रह्मा मुझे दिख नहीं रहे गिलास लोग। दे। गिलास पानी ले लो तब तक एक। मैं 2 मिनट में स्टार्ट कर रही हूँ। दो ये मिनट लोग की दिख ही मैम। नहीं रहे मेरे को। नहीं भी दिखनी चाहिए, ये भी दिखनी चाहिए स्क्रीन में। जल्दी कर बुलबुल। इकडे या चिनूजी पप्पा. इनको म्यूट भी कर देना। चिनूजी पप्पा सबका ते आवाज मला आ जा रहा फक्त है। समजव. कुछ देर में ऐसे मोबाइल रखने के लिए। लवकर या. इनको म्यूट कर देना, इनको सबको। हे सांगा ना, ते म्यूट कसं करायचं मला नाही समजून. म्यूट कसं करायचं. तू ये बैठे हुए दिख रहे हैं लोग? आवाज स्पीकर पर बोलिए ना सर। तर टक टक कुछ चालला जाईल. त्यावर का आहे तुमचा बरं आहे घड्याळीच्या जवळ तो काव त्यातून पडला पठाऱ्याने नेऊन फेकलं तिकडे तो. मैंने अपने आप को म्यूट कर दिया। चलिए आप लोग गिलास पानी ले लीजिए तब तक। सबके हाथ में गिलास पानी है ना? चलिए सबसे पहले मिलके ना हम लोग एक इंटेंशन सेट करते हैं। सब लोग शांति से बैठ जाइए, कोई शोरगुल नहीं। अपना मोबाइल का जो ऑफ होना है वो ऑफ कर लीजिए, क्या कहते हैं, एरोप्लेन मोड में रख लीजिए। अब मैं अपना सेशन शुरू करूँ। अब मैं आपको म्यूट अनम्यूट कर रखा है, मैंने म्यूट कर रखा है। आप लोग ना जो भी लिखना है, हाँ अब आप मेरे को सब दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं सेशन शुरू करी। जो भी लिखना होगा आप लोग को चैट में लिखना। मुझे आप लोग की आवाज अब नहीं आ रही है, मेरी आवाज आप लोग को आ रही है ना? सबसे पहले पानी का गिलास ले लीजिए। आप सब लोग जितने भी लोग हैं, सबसे पहले आप जिस भी काम से आए हैं, जिस भी इंटेंशन को लेके आए हैं, क्योंकि जो मेरा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप को लेके। आप लोग सब सुन पा रहे हैं? एक बार मुझे थंब दिखा दीजिए, क्योंकि मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक, ठीक है, ओके। तो अभी टाइम ज्यादा नहीं लेते, सीधे मैं टॉपिक पे आ जाती हूँ। जितने भी यहाँ पर अभी जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं रेकिमा यूनिवर्स से मैं प्रे कर रही हूँ कि जिस भी इंटेंशन से यहाँ पर आप आए हैं वो आप लोग रिसीव करेंगे, उस एनर्जी को आप लोग रिसीव करेंगे। और मैं इस वेबिनार में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। और आप लोग इस इंटेंशन से बैठ रहे हैं, उस इंटेंशन को आप लोग, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले एक काम करिए, पानी ले लीजिए, उस पानी में एक इंटेंशन डालिए
दोनों हाथ को रब कीजिए। मैं सीधे टॉपिक पे आ रही हूँ। रब कीजिए, उस पानी में हाथ रख के आप इंटेंशन सेट कीजिए कि मैं जिस भी कारण से यहाँ पर बैठा हूँ, जिस भी इंटेंशन को लेके मैं यहाँ पर आया हूँ, गॉड मेरे उस इंटेंशन को पूरा कर रहे हैं। और 3 बार थैंक यू बोलिए, फिर मैं क्लास शुरू करती हूँ। ठीक है, आंखें बंद कीजिए। 3 बार उस इंटेंशन को आप बोलिए और उसके लिए गॉड को थैंक यू बोलिए। ठीक है, चलिए अब मैं सीधे टॉपिक पे आती हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा सा पहले से लेट हो चुके हैं हम लोग। आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, मेरा जो टॉपिक है वो रिलेशनशिप फीलिंग को लेके है। तो आप ध्यान से सुनिए, कोई भी रिलेशन हो, किसी को भी किसी से रिश्ता अगर ठीक करना है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, दोस्त, बॉस, पड़ोसी, कोई भी। अगर आपके रिश्ते सबसे ठीक हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को हील करेंगे उस समय। तो जो मैं इंस्ट्रक्शन आपको दे रही हूँ उसको तो ध्यान से सुनिएगा। एक नाम अभी से सोच लीजिए जिसके साथ आप अपना रिलेशन ठीक करना चाहते हैं। एक नाम अपने दिमाग में रखिए जिसके साथ आप रिलेशन ठीक करना चाहते हैं। आप रिलेशन क्यों ठीक करना चाहते हैं? क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं, है ना, इसी तो आप चाहते हैं कि वो रिलेशन अच्छा हो जाए। तो मैं आज उस रिलेशनशिप के लिए मैं आपको डायरेक्ट हीलिंग दूंगी, यहाँ से डायरेक्ट रे की एनर्जी से आपको हीलिंग दूंगी। बट आपका भी मुझे साथ चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ से दूंगी बट आप लोग को रिसीव करना है। ठीक है, तो मैंने पहले भी प्रोसेस बताया था आपको। ठीक है, आप क्या करते, देखिए, आपका जिससे भी रिलेशन, एकदम ध्यान से सुनिए, जिससे भी रिलेशन आपके ठीक नहीं है, तो कहीं न कहीं वो आपसे हर्ट है, इसीलिए तो रिलेशन ठीक नहीं है। और आप उस रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं। ये तो हाइफेनो मैंने पिछली बार भी बताया था आपको। 4 फ्रेजेज हैं, शायद किसी को याद होगा जिसने पहले भी अटेंड किया है। 4 सेंटेंस है। आपके किसी से भी रिश्ता ठीक नहीं है, आपको उस रिश्ते को ठीक करना है, तो उस 4 सेंटेंस को रट लीजिए और याद रखिए ये बहुत मैजिक है ये सेंटेंस। तो आप आज क्या कर रहे हैं, आप किसी एक से रिलेशन ठीक कर रहे हैं, ठीक है। उस रिलेशन को ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, 4 सेंटेंस बोलना होगा। मैं अभी आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए, उसे मैं डिक्टेट भी करूंगी। पहला क्या है, जिस भी, आप पहले इंसान को सोच लीजिए, पहले आंखें बंद कर लीजिए आप। मैं चाहती हूँ कि आप उस इंसान का नाम सोच लीजिए जिस इंसान से आप रिलेशन ठीक करना चाहते हैं। और जिससे रिलेशन क्यों ठीक करना चाहते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे संबंध रहे होंगे उससे ना। आज अगर कुछ हर्ट है या उससे कुछ भी अगर परेशानी है, तो आप उसको, उस आदमी का पहले सोच लीजिए, उस आदमी का नाम दिमाग में रख लीजिए। कोई नहीं है तो खुद को, क्योंकि सेल्फ लव भी बहुत बड़ी चीज है। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे ना, किसी और से प्यार नहीं कर सकते। ठीक है, सोच लिया। अब आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद करके दोनों हाथ को रब कीजिए। जो मैं बताते जा रही हूँ वो करते जाइए एकदम ध्यान से। हाथों को रब कीजिए। अब हाथों को थोड़ा सा फैलाइए, दूर कीजिए, कप शेप में लाके। अगर समझ नहीं आ रहा तो मेरे को देख लीजिए थोड़ा सा, इस शेप में। ये कप शेप है, इस कप शेप में उस रिश्ते को, उस पर्सन के नाम जो भी आपने सोचा है, वो पर्सन आपके ये दोनों जो फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर आ जाना चाहिए। वो जो आपने जो 2 हाथों का जो फ्रेम बनाया उसमें वो फेस आ गया, फिट हो गया। अब क्या करना है आपको, अब उस पर्सन के साथ आपने कभी न कभी बहुत अच्छा समय गुजारा है, कभी न कभी बहुत अच्छा समय बिताया है, जिसके कारण आप आज उससे अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, अब उस पर्सन के साथ आपने जो सबसे अच्छा समय जो गुजारा है, वो सबसे अच्छा पल जो आपने उसके साथ गुजारा है, उसको याद कीजिए। उस पल को याद कीजिए। आप अब सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को सुन रहे हैं। और वो जो पर्सन है, उस पर्सन के साथ आपने जो भी
बेस्ट हैप्पी मोमेंट आपने जो भी बिताया कभी न कभी, उस मोमेंट को आप अपने फ्रेम में ले लीजिए। अब उस पर्सन के साथ आप बातें कीजिए और आप उसको बहुत प्यार से देख रहे हैं और वो भी आपको बहुत प्यार से देख रहा है। अब आप उस आदमी के साथ अपना रिश्ता सुधारना चाह रहे हैं, ठीक है। इस समय मैं आपके पास्ट को आपके फ्यूचर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आपका उस पर्सन से बहुत अच्छा रिश्ता था, आपने बहुत अच्छे समय बिताए थे उसके साथ। अब आप उस रिश्ते को अच्छा करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मैं पास्ट को फ्यूचर के साथ जोड़ रही हूँ। अब आप क्या करेंगे, वो जो उस पर्सन का फेस आपके आंखों के सामने उस फ्रेम के अंदर है और वो समय जो आपने उसके साथ बहुत अच्छे से गुजारा था, वो उस हाथ के बीच में कैद है। अब आप उसको 4 सेंटेंस बोलिए, मन में या सोच के। जो मैं बोल रही हूँ उसको मन से रिपीट करिए, चाहे तो बोलिए। उस पर्सन के आंख में देख के बोलिए, आई एम सॉरी। जो मैं बोल रही हूँ उसको रिपीट करना है, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सेकेंड बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि 3 सेट बोलना है ये। उस आदमी को, उस चेहरे को देखिए, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखिए, फिर बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तीसरी बार फिर से बोलिए, एकदम दिल से ये आवाज निकलनी चाहिए आपके लिए। बाकी सब कुछ भूल जाइए, उसने क्या कहा, मैंने क्या कहा, कुछ नहीं। अब आप उसे दिल से माफी मांग रहे हैं क्योंकि आप उससे रिकनेक्ट होना चाहते हैं, उससे अपना रिश्ता बेहतर करना चाहते हैं। तो फिर से बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये जो 4 सेंटेंस है ये मैजिक की तरह काम करेंगे और उस पर्सन तक ये आपकी आवाज जा रही है। इस यूनिवर्स पर विश्वास कीजिए, इस यूनिवर्स की एनर्जी पर विश्वास कीजिए। वो जो आवाज है उस आदमी तक, उस पर्सन तक जा रही है जो आपके अभी फ्रेम में है। अब आपने उसको सॉरी बोला है, आपने उससे माफी मांगी है, आपने उनको ये यकीन दिला दिया है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। यकीन मानिए उन्होंने आपको माफ कर दिया है। अब आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे हैं, बहुत प्यार से देख रहे हैं। ये अनकंडीशनल लव है जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, सिर्फ आप उनसे प्यार करते हैं और कुछ नहीं। इस प्यार में कोई भी स्वार्थ नहीं है। आप अपने आप को भी उस प्रेम में देख सकते हैं। तो आप अपने आप से भी बहुत प्यार कर रहे हैं। इसको फील कीजिए 2 मिनट तक। और आपके फेस में एकदम बहुत सुकून होना चाहिए क्योंकि आप दोनों के रिश्ते एकदम अच्छे हो गए हैं। वो सुकून दोनों के चेहरे में है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस रिश्ते से जुड़ना चाहते थे, इसीलिए आज आप उनको याद कर रहे हैं। और ये एनर्जी यूनिवर्स के थ्रू उस पर्सन तक पहुंच चुकी है, इस चीज का आप यकीन करिए। एकदम शांत शांत शांत। अब यूनिवर्स को, गॉड को 3 बार थैंक यू बोलिए कि आपका रिश्ता अब बहुत अच्छा हो गया है। अब आप लोग के बीच में अनकंडीशनल लव है।
आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे हैं और एक दूसरे का बहुत सम्मान कर रहे हैं। 3 बार थैंक यू बोलिए। फिर उसके बाद दोनों हाथों को रब करके अपने आंखों में लगाइए और बहुत अच्छा सा फील करिए। फिर आंखें खोलो। अब मैं बता, ठीक है। अब आपने क्या किया है, अब एकदम शांत है आपका दिमाग खाली। अब मैं आप लोग को यहाँ से हीलिंग दूंगी उस पर्सन के लिए जिस पर्सन को आपने अभी याद किया, ठीक है। आप, मैंने बताया पहले भी, 7 जो चक्रा रहते हैं ना अपने शरीर में, 2 चक्रा ऐसे हैं जो रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनिए। 7 चक्रा अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। 2 चक्रा ऐसे हैं जो आपके रिश्ते के लिए जिम्मेदार है, जो आपके रिश्ते को ठीक करते हैं, जो आपके रिश्ता आपका किसी से कैसा है वो 2 चक्रा पे डिपेंड करता है। तो 2 चक्रा है। 2 चक्रा में से एक चक्रा का नाम है सैक्रल चक्रा, ठीक है। और दूसरे चक्रा का नाम है हार्ट चक्रा। जो सैक्रल चक्रा होता है, ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं अब आप लोगों को लाइव हीलिंग देने जा रही हूँ, ठीक है। जो सैक्रल, सबके सब लोग ना कैमरे में ऑन कर लेना वीडियो, क्योंकि जो मैं लाइव एनर्जी दूंगी वो जो कैमरे में वीडियो जिसका ऑन होगा उस तक ही वो एनर्जी पहुंचती है। क्योंकि मैं अब एज अ रेकी ग्रैंड मास्टर सपना, आप लोग को जो मैं हीलिंग दूंगी वो यहाँ से आप लोग उसको रिसीव करेंगे, ठीक है। तो अब इस चीज का यकीन मानिए कि जो आप, मैं यहाँ से हीलिंग देने वाली हूँ 5 मिनट बाद, आप उस चीज को कैसे करेंगे। आपका दो, मैंने बताया, 2 सैक्रल चक्रा, एक और दूसरा है हार्ट चक्रा। सैक्रल चक्रा की पोजीशन में बता रही हूँ आपको। आपका जो नाभि है, आपके नाभि के 2 उंगली नीचे, मैं सारी चक्रा को डिस्कस नहीं करूंगी अभी, सिर्फ और सिर्फ जो रिलेशनशिप के लिए जिम्मेदार है उसी को करूंगी। नाभि के नीचे 2 उंगली नीचे आपका एक सैक्रल चक्रा है जिसका कलर है ऑरेंज कलर का, ठीक है। नाभि के नीचे एक चक्रा है जो है सैक्रल चक्रा, उसका कलर है ऑरेंज। अभी आप, मैं जब हीलिंग दूंगी तो आप और सिर्फ दोनों हाथों को, ये जो दोनों हाथ हैं, एक के ऊपर एक रख के वहां पर पोजीशन ऐसे करिएगा, कप शेप में, एक के ऊपर एक, और उसके ऊपर हाथ रखिएगा। मैं यहाँ से हीलिंग दूंगी आपको और आप उस हीलिंग को, उस एनर्जी को फील करेंगे वहां पे। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, और वो जो हाथ है आपके सैक्रल चक्रा पे होना चाहिए। आपका पूरा ध्यान उस सैक्रल चक्रा पे जिसका कलर ऑरेंज कलर का है, ठीक है। क्योंकि आपका ना कभी भी किसी से रिश्ता या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। सैक्रल चक्रा का मैं थोड़ा सा काम बता देती हूँ। सैक्रल चक्रा में, जब भी सैक्रल चक्रा में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, कुछ भी अगर ब्लॉकेज होते हैं, तो आप बहुत अच्छा देने की कोशिश करते हैं सामने वाले को, अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड को, जिसको भी बहुत प्यार करते हैं, पर कुछ ना कुछ वो उस चीज को रिसीव नहीं करता, उस चीज को या तो अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो कुछ ऐसे थे कि उसमें कुछ इश्यूज आने लगते हैं, ठीक है। तो इसको हम ब्लॉक को खोलने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, पहले मैं ये करूंगी, जब मैं बोलूंगी सैक्रल चक्रा पे हाथ रखो तो आप नाभि के हाथ ऊपर हाथ रखना। और दूसरा चक्रा जिसपे मैं काम करूंगी वो है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा तो आपको पता ही है, ये सिर्फ लव, इसको लव मैग्नेट बोलते हैं। अगर ये चक्रा जब आपका ब्लॉकेज खुल जाता है ना, तो एज ए लव मैग्नेट काम करता है। फिर ये आपके प्यार को, जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिसको भी आप लाइक करते हैं, किसी को भी, एनीबॉडी, कोई भी, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट होता है। आप जितना उससे प्यार करते हैं उतना ही प्यार आपको भी मिलता है। तो इन 2 चक्र को मैं हीलिंग देने जा रही हूँ। आप लोग आंख बंद करिएगा। सबसे पहले मैं आपके सैक्रल चक्रा को हीलिंग दे रही हूँ। एक सेकंड, अद्वैत, अद्वैत, म्यूजिक, तुम लोग का आवाज आ नहीं रही है यहाँ से। मैं म्यूजिक ऑन करती हूँ, मुझे बताना किस में से आवाज आ रही कि नहीं आ रही। ये आवाज तुम लोग को सुनाई दे रही है क्या? No. नहीं आ रही? No.
टीटू आ रही आवाज? छोड़ दीजिए। अब आप लोग ऐसा करिए, एकदम साइलेंट में रहिए। मैंने अपनी तरफ म्यूजिक चला लिया, मैं यहाँ से तुमको दे रही हूँ, तुम कुछ मत करो, एकदम शांत। जिस भी आपने जिस भी चेहरे को अभी अपने हाथों के फ्रेम में लिया था, जिससे भी रिलेशनशिप फील करना चाह रहे हैं, दोनों हाथों को रगड़िए। और जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप लोग आंखें नहीं खोलेंगे, क्योंकि अब मैं हीलिंग देने जा रही हूँ, ठीक है? आंखें बंद करिए और दोनों हाथों को सैक्रल चक्रा पे रखिए। समझ में आ गया ना लोकेशन? लोकेशन नाभि के नीचे, 2 अंगुली नीचे, एक के ऊपर एक हाथ रखेंगे कप शेप में। हाथों के अंगुलियों के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। सब लोग कर लीजिए, एकदम कंसंट्रेट होके, एकदम कंसंट्रेशन के साथ। दोनों हाथ को रब किया, दोनों हाथों को कप शेप में रखे, सैक्रल चक्रा में आपके रखिए जो ऑरेंज कलर का है। और जैसे जैसे मैं हीलिंग देते जाऊंगी, आपको इमेजिन करना है कि वो जो सैक्रल चक्र है आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, और उसके सारे ब्लॉकेज जितने भी हैं वो सब खत्म हो रहे हैं। ये सिर्फ आपको सोचना है और कुछ करना नहीं है, ठीक है? और आपको ये सोचना है कि जिस भी पर्सन को मैंने, जिससे मैं रिलेशन आज अपना ठीक करने के लिए यहाँ पे इंटेंशन लेके आया हूँ, वो रिलेशन मेरे ठीक हो रहे हैं। आप कंटिन्यूस उस पर्सन का ध्यान करेंगे, जिस भी पर्सन के लिए आप सोच के आए यहाँ पे कि रिलेशन ठीक करना है। आप कंटिन्यूस उसको, उसका प्यार, और आप अपना प्यार उसको दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, अच्छा आप रिलेशन हो रहा है बहुत। आप सिर्फ इस चीज को देखेंगे, और मैं यहाँ से हीलिंग दे रही हूँ। चलिए रखिए अपना हाथ। अब जब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगी तब तक आप लोग एकदम शांत रहिएगा।
आप दोनों हाथों को रब कीजिए, दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखें बंद रखिए। आप अपने हाथों को स्लोली हार्ट चक्रा पे लेके आइए। सेम अब हार्ट चक्रा यानी आपका जो चेस्ट रहता है उसके बीच में एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखिए और धीरे से अपनी एनर्जी को शिफ्ट करके ऊपर की ओर लेते आइए और हार्ट चक्रा के ऊपर रखिए। एक के ऊपर एक हाथ कप शेप में, और उस हार्ट चक्र को फील कीजिए जो कि ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर का हार्ट चक्र है आपका, जिसको मैं यहाँ से हीलिंग देने जा रही हूँ। आप उस एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं और जिससे भी आपके रिलेशंस आप यहाँ ठीक करने आए वो रिश्ता बहुत 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 सुंदर हो गया है। वो बहुत प्यार आपको कर रहे हैं, आप भी उनको उतना ही प्यार कर रहे हैं। आपके प्यार में प्यार के साथ साथ रेस्पेक्ट भी है। आप एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं और एक अनकंडीशनल प्यार है ये। उस प्यार को रिसीव कीजिए। मैं यहाँ से उसको हीलिंग देने जा रही हूँ।
अब धीरे धीरे दोनों हाथों को रगड़िए। उस एनर्जी को फील करिए और यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए दिल से। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसको थैंक यू बोलिए। अपने परिवार वालों को थैंक यू, अपने फ्रेंड्स को थैंक यू, जितने भी आज इस ऑनलाइन क्लास में सबको थैंक यू, अपने गुरु को थैंक यू, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों को सबको थैंक यू बोलिए। और उस ग्रेट यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, उस तरह की एनर्जी को थैंक यू बोलिए जो आपने रिसीव की है, जिसने आपके प्यार को आपको दिया है, आपके रिलेशन जिसने आपने इतने हाईएस्ट गुड किए हैं, उनको नमन करिए और हाथ को रब करके आंखों में करके धीरे धीरे आंखें खोलिए। और पानी रखा है अपने पास तो उसको पी सकते हैं। अगर पानी रखा है तो पीजिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी, आपकी जो फ्लो हो रही है ना, वो अच्छे से और वो करेगी। अब अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट मैं यहाँ से करूँ कि आप लोग करोगे? अनम्यूट आप लोग हो पा रहे हो खुद से? अब मुझे बताइए तो आपको किसको कैसा फील हो रहा था? किसी को कुछ भी फील हो सकता है इसमें, वो ही बताना है जो आपको फील हो रहा था। आपने जैसा भी फील किया, जो मैं यहाँ से एनर्जी दे रही हूँ, मैं अपना 100% मैंने यहाँ से एनर्जी दी है जो काम करती है और 100% काम करती है। तो इस चीज को आपने कितना महसूस किया, क्योंकि मैं यहाँ से दे रही हूँ अपनी देखिए एनर्जी, आप कितना रिसीव कर पा रहे हैं ये मैं सुनना चाहती हूँ। आपने क्या अनुभव किया, कैसा लगा? कुछ फीलिंग आई, कुछ अच्छा लगा, कुछ हैवीनेस लगा? किसी को कभी हैवीनेस लगता है, किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी को बहुत सुकून लगता है, किसी को लगता है कि वो उस पल को जीते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा और क्या लगा। एक एक करके अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर सकते हैं अनम्यूट है। तो एक एक करके अनम्यूट करिए, फिर ना मुझे बताइए एक एक करके। मैं अनम्यूटेड हूँ, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझको आवाज आ रही है, तुम्हारी आवाज। ओके। हाँ गीता बताओ। मैम, इनिशियली मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म। अ, बीच में मैं रिग्रेट से भर गई कि जो फर्स्ट थॉट आया किसी के हम्म। बारे में सोचने का, मेरे पापा के लिए नहीं आया। जबकि हम्म। मैं अपने पापा को भी बहुत प्यार करती हूँ और चाहती हूँ कि उनके मेरे रिलेशनशिप्स स्ट्रांग हो, हमारे बीच की जो भी बहुत छोटी सी, बहुत छोटी बातों की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो खत्म हो। पर हम्म। जब स्टार्ट किया तो फर्स्ट थॉट पापा के बारे में नहीं आया, किसी और के बारे में आया। तो बीच में ये थॉट मेरे दिमाग में भर गया कि पापा का नाम मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, मैंने प्रोसेस पापा से शुरू क्यों नहीं की। पर हम्म। लेटर ऑन वापस में वही इनिशियल थॉट पे आ गई। एंड बीच में बहुत अच्छा फील किया। लेटर ऑन थॉट्स प्रोसेस होते होते बहुत आगे तक गए एंड टुवर्ड्स द एंड थोड़ा हैवी एनर्जी थी। एंड जब क्लोजर हुआ तो उसके बाद यहाँ पे कुछ मुझे अ, अ, हल्का सा पेन सा फील हुआ एंड मैं बॉडी में वाइब्रेशंस अभी भी फील कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये मैं बता रही हूँ। अब क्या है ना कि तुमको ऐसा रिग्रेट लगा बीच में कि मैं पापा को क्यों नहीं याद कर रही हूँ, मुझे क्यों याद कर रही हूँ? क्योंकि आपके देखो दो तरह का माइंड होता है, एक आपका कॉन्शियस होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड। आपके कॉन्शियस माइंड से आप अभी पापा को सोच रहे हो, क्योंकि अभी पापा से आप अभी अभी जो भी अभी हादसा हुआ है तो उससे आप ज्यादा कनेक्टेड हैं। बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं जिसको भी आपने याद किया वो आपके अंदर है, जिसकी वजह से आप स्टक हो जाते हैं। ठीक है? तो जो हो रहा है उस प्रोसेस को होने दीजिए। आपको ये नहीं रिग्रेट नहीं करना कि मैंने उसको याद क्यों नहीं किया, क्योंकि ये काम ऑटोमेटिक हो रहा है। ये आपके सोचने और मेरे सोचने से नहीं होता। मैं यहाँ से जो भी एनर्जी दे रही हूँ, मुझे आज ऐसा
मतलब मैं जब क्लास करी थी तो मतलब मैं एकदम स्मूथली करी थी, ऐसा लग रहा था कि सब वर्कआउट हो रहा है। मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं लगती, ऐसा लग रहा है जिसको भी लेके आज जितने लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, आप लोग ना एक हफ्ते के अंदर ही आप लोग मेरे को ना वो मैसेज करेगा कि आप लोग को जिसको भी सोचा वो उसमें क्या अंतर आया, क्योंकि मैंने आज बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मैंने फील की यहाँ से, कि आप उस चीज को रिसीव कर रहे हो, ये मैंने देखा है, मतलब पूरा अनुभव किया है। ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि ऐसा अच्छा हो गया, जो हो रहा था वो आपके बस में नहीं था, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड था जो बाहर आ रहा था। और ये चीजें आप हाइफोनोफोनो जो मैंने 4 फ्रेजेस दिए हैं उसको आप डेली करिएगा, और ये चमत्कार है, चमत्कार है ये। और पानी का जो है वो भी करिएगा, ठीक है। चलो, अब जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत रिलीज होगी, आपको खुद अच्छा लगने लगेगा, आप देखना। और बताइए कोई भी फटाफट और एक्सपीरियंस बताइए, कुछ क्या लगा किसको। मैम मैं बैक उसी लाइफ में चली गई थी। हम्म। अब जैसा मेरा रूटीन था मैं वो सारा याद करी। फिर बीच में कोर्ट कचहरी आ गया और फिर मेरे माथे में थोड़ा सा वही जो हल्का सा जो आ रहा था मैडम जैसे आपने बताई, वैसे ही मुझे हम्म। भी हो रहा था। और उसके बाद मेरे चेस्ट में थोड़ा सा भारीपन लगा। ग्रीन जो हम्म। चक्र है उसको मैं महसूस कर रही थी। हल्का सा हम्म। लग रहा था कि कुछ है यहाँ पे। और हम्म। उसके बाद ना मैं फिर एकदम रिलैक्स हो गई, एकदम रिलैक्स, कुछ भी नहीं, एकदम हल्की। ठीक है। अब तुमको मेरा सजेशन है, कुछ भी हम्म, नेगेटिव थॉट नहीं लाना है। अब हम्म, मैनिफेस्टेशन करना है, ये 4 फ्रेजेस रोज सोने से पहले बोल के सोना है, क्योंकि बिना करने से कुछ नहीं मिलता। आपको ये करना ही है, 4 फ्रेजेस बोलने हैं और पानी पीना है, और ये काम करता है, मान के चलो। ठीक है। हम्म, जी मैम। थैंक यू। और बताओ, किसको क्या क्या लगा मुझे बताओ, ताकि हम्म, इनहेंस करोगे तुम ये सारी चीजें ना, समझते जाओगे, एक अलग दुनिया है बहुत बड़ी। बताओ, और किसी को कुछ लगा? मैं किसको बोलूं? अनम्यूट कर रहे हो कि नहीं कोई? तुम बताओगे ना, बोलने से क्या होता है ना, फिर वो ज्यादा उसका इफेक्ट और ज्यादा होके आता है। हम्म, ये सच है। मैम मैंने तो अपने आप को ही फील किया। हम्म। और सैक्रल चक्र पे मुझे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हीलिंग मुझे कूलिंग इफेक्ट लगा सैक्रल चक्र पे। लेकिन हम्म। हार्ट चक्र पे मुझे वार्म फीलिंग हुई। मतलब अच्छा। दोनों की फीलिंग डिफरेंस थी, लेकिन बहुत रिलैक्स लगा। रिलैक्स लगा ना? हाँ, तो हम्म, ये क्या होता है ना कि आप, क्योंकि आपके आपने अपने सेल्फ लव के लिए किया ये चीज, क्योंकि आपको अपने से ही प्यार है, तो कूल लगा, माने आप ना एकदम, मतलब कूल का मतलब होता है कि आपको बहुत अच्छा, मतलब आपको अपने से है प्यार, मतलब अपने आप को ही आप अपग्रेड कर रहे हो। ये चीजें होती है कि आप ही अपग्रेड होते हो उससे, अपने अगर आपने आपको फील किया तो आप अपने आप से ज्यादा और प्यार करने लोगे, आप अपने आप से प्यार करोगे ऑटोमेटिक, आप फिर लोगों से भी प्यार करने लगते हैं, या लोग भी आपको प्यार करते हैं। ठीक है। थैंक यू। ठीक है मैम। और लोगों को कुछ लगा? 2 मिनट और होता तो मैं सो जाती। रिलैक्स। और बताओ, किसी को और कुछ लगा? आ, आंटी ये मतलब मैंने जब स्टार्टिंग में हुआ था, तो हाँ। मैं 10 ईयर पहले वाला गौरव मुझसे बात कर रहा था, जो, ऐसा। हाँ। तो हम्म। उसके बाद सेक्टल चक्र में काफी हैवी था। जब हार्ट चक्र में आए तो उसके बाद ऊपर से लेकर, सर से लेकर 3 चक्र रिवॉल्व हो रहे थे, रिवॉल्व होते हम्म। होते हार्ट चक्र में आया। हार्ट चक्र मतलब 12 o'clock से चालू हो रहा था, ग्रीन होना चालू हो रहा था वो, और 9 o'clock तक ग्रीन ग्रीन हो रहा था वो। फिर ऊपर वो जा नहीं पा रहा था, वहां फ्लक्चुएट कर रहा था वो। तो बीच लास्ट अच्छा। में मुझे फुल ग्रीन दिखा, बट वो लास्ट में मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का 9 to 12 o'clock में वो ग्रीन नहीं हो पा रहा था। वो घूम रहा था अच्छा। स्पीडली बहुत, बट उतना मुझे गैप दिख रहा था ऐसा ब्लैक ब्लैक टाइप का, बट वो 12 o'clock से 9 o'clock तक पूरा ऐसा ग्रीन हो गया था वो घूमते घूमते। बट वो 3 hours का अच्छा। जो है वहां पे 30 डिग्री उतना हल्का सा ग्रीन नहीं हो पा रहा था वो। अच्छा। आपके इसमें क्या रहता है कि जैसे सैक्रल चक्रा पे आप 10 ईयर्स पीछे चले गए, तो कहीं सैक्रल चक्रा में अगर आपको हैवीनेस लग रहा था ना, तो इसका मतलब होता है हम्म। कि कहीं ना कहीं कोई पास्ट में कोई ऐसी चीज है तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में घर है, अंदर से है। कभी कभी आपको नहीं पता चलता है कि आपके साथ कुछ ऐसा कोई घटना हुई रहती है, कोई भी हादसा हुआ रहता है जिसको आप बहुत चाहते हैं, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, कोई भी हो सकता है वो। तो वो चीजें ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं घर कर जाती है, तो आपको ना फिर वहां पे थोड़ा हैवीनेस लगता है। तो वो एनर्जी जब रिलीज हो रही होती है ना,
तो फिर आपको हम्म। हीट लगता है वहां पे। तो उस एनर्जी को फील करो, और जो मैंने बोला मैनिफेस्टेशन वगैरह वो सब करना अभी भी तुम भी, ठीक है, डेली। हाँ जी। चलो, थैंक यू एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, थैंक यू। और किसी का एक्सपीरियंस है जो लगा वो बताओ, ताकि यूनिवर्स में आपको वो चीज, जिस चीज के लिए आप बैठे हो ना, वो चीजें आपको देती। ये सब चीजें एक अलग है, मतलब जो मैं बोल रही हूँ ना, मैं एक एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। कुछ लगा किसी को? जो कैमरे में ऑन नहीं है, ऑफ है, उनको कुछ लगा? एक्सपीरियंस बताओ किसी को। और अनम्यूट हो रहे हो क्या? हाँ मैम। हम्म। मैम, दोनों चक्रा पे मुझे स्मूथ ही फील हुआ। हम्म। बहुत कुछ यानी हेजिटेशन वगैरह कुछ नहीं था, एकदम स्मूथली दोनों यानी दोनों चक्रा पे स्मूथली ही हुआ, यानी जो भी एनर्जी रिसीव होना था हम्म। रिसीव हो रही थी। अच्छा ही लगा मुझे, कोई यानी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं फील हुआ। अच्छा, तुम्हारे जिसको भी, जिसके तुमने चेहरे पे हाथ के अंदर याद किया, मतलब उससे तेरे रिलेशन बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे हैं। ये इसका मतलब ऐसा रहता है कि बहुत सब अच्छा अच्छा चल रहा है, मस्त, बढ़िया है। जिसका बहुत अच्छा चल रहा है, जिसका अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगता है, तो वो भी सब बहुत अच्छा हो रहा है। ये एक हफ्ते के अंदर आप लोग मेरे को मैसेज करने वाले हो, ये मैं बता रही हूँ। और करना, अगर जैसा भी लगा तो उस चीज को करना है, क्योंकि आप नहीं बताते हो ना, तो फिर वो स्टक का मतलब वहां भी स्टक हो आप, आपको बताना है, रिलीज करना है उस चीज को, ठीक है। और कोई ओके है मैम। जो नहीं बोल पा रहा, नहीं बता पा रहा, वो मैसेज कर देना यहाँ पे, ठीक है। चलो फिर अभी आवाज मैम नहीं मेरे आ रही मेरे पाँव को। में बहुत दर्द हो रहा था मैम। किसको? मैं मेरे को जैसे आवाज नहीं आ रही है। तो मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने पाँव लंबा करने गई तो मैम ग्लास पलट गया था पानी। ऐसा मतलब, पाँव और का? चक्रा तो मुझे मतलब पूरा फील हो रहा था मैम। ग्रीन कलर भी पूरा मतलब क्लियर होता था। मेडिटेशन में मैं करती थी तब नहीं होता था मैम, पर अभी पूरा हम्म। क्लियर था मैम, दोनों चक्रा। अच्छा, तो ये चीजें ना धीरे धीरे और विजुअलाइजेशन और बढ़ेगा, कंसंट्रेशन और बढ़ेगा। अभी जब एक एक करके बताऊंगी ना, अभी जो मेरी अभी 11 तारीख से जो मेरी क्लासेस है, ये जो तुम एनर्जी है ना, इस चीज को फील करो, पढ़ो। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने अभी दिया, मैंने सिर्फ एक तुम लोग को एहसास बताया कि यहाँ काम करता है। मेडिसिन के अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बिना मेडिसिन के अब आप बहुत सारी चीजें ठीक कर सकते हो आप। करियर में, अपने रिलेशनशिप में, अपने मनी प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें जो ठीक होती हैं। आपको बस इंटेंशन देना है और अपने पॉजिटिव रहना है, इस चीज को मैनिफेस्टेशन चालू रखना। हाइपोनोफोनो के जो मैंने 4 सेंटेंस बोले हुए हैं, वो रामबाण है, हर एक चीज के लिए यूज कर सकते हो। दिमाग के लिए, दिल के लिए। दिल को तुमने परेशान किया तो उनको भी सॉरी बोल सकते, जिसको भी, प्लांट, एनिमल, कोई भी, हर किसी को आपको ये 4 सेंटेंस बोलना है। राम बाण है ये मान के चलो, ठीक है। यस। ये काम करता है, और दिल से बोलना है, ऐसे नहीं कि हाँ ये 4 सेंटेंस है तो ऐसे बोलना नहीं है। दिल से फील करके बोलना है उसको। सॉरी बोलोगे तो सॉरी लगना चाहिए, जैसे आप वाकई में कभी सॉरी फील करते हैं ना, तो ऐसा सॉरी फील करके उसको बोलना है कि हाँ मैं सॉरी फील कर रहा हूँ। वो प्लीज चार फॉरगिव मी, आप माफी मांग रहे हो तो माफी मांग रहे हो आप, जैसा ऐसा नहीं कि हाँ ये 4 सेंटेंस है याद कर दे रहे हो, प्लीज फॉरगिव मी, ऐसा नहीं। और उसके बाद आप थैंक यू बोल रहे हो तो वाकई में आपका ग्रेटिट्यूड करो। फिर उसके बाद बोलते हो कि जब आई लव यू बोलते हो तो लगना चाहिए कि हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। एकदम निश्चल, उसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए प्यार के लिए कि तू मुझे प्यार करी इसलिए मैं तुझे प्यार कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, मैं तुमको प्यार करूँ, वो तो देगा ही देगा। सिर्फ अपना देना है, वो वापस में मिलेगा, वो तुम्हारा काम नहीं है, वो सब ऊपर से फिर यूनिवर्स करता है, ठीक है। चलो, तो बहुत सारे ब्रीफ में मैं अभी 11 तारीख की क्लास में तुम लोगों में बहुत सारा डिटेल, ये बहुत वास्ट दुनिया है, बहुत बड़ी, तुमको बताऊंगी। चलो फिर से एक बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए सब लोग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कभी और क्लास में। 11 को वैसे मेरी क्लास है, जिसको सीखना है ना, ठीक है, 11 को जरूर क्लास पहले से अटेंड कर लेना। उस दिन मैं पूरा सिखाऊंगी। उस दिन की क्लास में सारा मैं आप लोग को कोर्स दूंगी। उसमें पढ़ना है, आप लोग को मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत करोगे तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि फिर आप लोगों को लगेगा कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं जो पहली थी वो नहीं हूँ, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो मैं पहली थी, ठीक है। चलो, थैंक यू बोलो सबको, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों थैंक ने यू मेरी मैम, क्लास ज्वाइन थैंक की। यू तो मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू बस। थैंक यू मैम। चलो मिलते हैं, ठीक है। और आप लोग को जैसा भी लगा, जिन जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं यहाँ पे, जो जिन्होंने भी मेरी क्लास अटेंड की है,
वो आप लोग मैसेज दे सकते हैं। आप लोग अपना ग्रेटिट्यूड दोगे अगर, तो वो चीजें और अच्छे से मिलती हैं। तो आप लोग ग्रेटिट्यूड का एक भी लाइन जैसा भी लगा उस ग्रुप में आप लोग 2 लाइन लिख दीजिए कि मुझे ऐसा लगा, तो वो मेरे लिए भी हेल्प करेगा और लोगों के लिए भी हेल्प होगी उससे। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक गुड यू नाइट, गुड नाइट। मैम। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय मैम। गुड नाइट, गुड नाइट मैम। मैम वो गुड नाइट। 4 सेंटेंसेस एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं 4 सेंटेंस को ग्रुप में डाल दूं? हाँ, ग्रुप में डाल देती हूँ, ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ओके, हाँ। ग्रीन। इधर इधर बहुत आगे आगे